अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट फ्री कोर्स की क्लास 20 आज है और कल हमने क्लास 19 में वेबसाइट का हेडर बनाना शुरू किया था। तो ज़ाहिर है आज अभी हम क्योंकि कल हमने कंप्लीट नहीं किया था तो आज हम हेडर के काम को ही आगे लेकर चलेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर हम वेबसाइट पे आ जाते हैं और इसका काम जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि आज का नेट मेरा कल से भी ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो इस वजह से काम में थोड़ा सा शायद टाइम लग जाएगा। तो हम वेबसाइट पे आ जाते हैं डायरेक्टली जल्दी से। ठीक है, तो आ जाएं वेबसाइट के ऊपर। ये देखें, हम यहाँ पर आए थे, कल हमने प्रोसेस अपना कर लिया था थोड़ा बहुत। वहाँ तक मैंने आपको हेडर तक लेकर आ गई थी और वहाँ पे हमने काम रोका था। तो ये हम हेडर के ऊपर यहाँ तक आ गए थे और हेडर के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद ये वाला पोर्शन हमारा ओपन हो गया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा होम पेज शो होना चाहिए। जैसे मैं इसको क्लिक कर देती हूँ होम पेज के ऊपर, ये वाला यानी हेलो वर्ल्ड जो शो हो रहा है ना, ये जो शो हो रहा है ये असल में दूसरा पेज शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, किस लिए शो हो रहा है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं आपको एक अलग क्लास में बताऊँगी। ये मैं खुद ख़त्म कर देती लेकिन मैंने इसलिए ख़त्म नहीं किया कि फिर आपको कैसे पता चलेगा, तो इस वजह से मैंने इसको अभी ख़त्म नहीं किया। मैंने कहा ये फिर एक क्लास लेकर आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ख़त्म करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा ये होम पेज इस हेडर के साथ जहाँ पे हम हेडर बना रहे हैं वहाँ पर हमारा होम पेज शो होगा। जैसे ये देखें आ गया होम पेज हमारा। ठीक है, तो वो वाला पेज में ये एक है जो अभी शो हो रहा था, वो है सिंपल पेज। सिंपल पेज ये हमें जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम इंस्टॉल करते हैं तो सिंपल पेज उसके साथ ही बना हुआ आता है सबसे पहले। तो फिर उसका बाकी तफसीलात मैं बाद में बताऊंगी, वरना फिर क्या होगा कि सारा टाइम ना इसके अंदर लग जाएगा। हम वापस हेडर की तरफ आ जाते हैं। हेडर की तरफ अब आप ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये 3 हमें लाइनें दी हुई हैं। इन 3 लाइनों के अंदर हमें हेडर तैयार करना है, उसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है। कैसे, ऐसे बनाना है। देखें अब आप देखते जाएं और आपने यकीनन अपना वेबसाइट का ओपन कर लिया होगा साथ में, और जैसे साथ साथ बनाएंगे तो फिर आपको समझ में भी आता जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो है नीचे लिखा हुआ है साइट टाइटल एंड लोगो। यहाँ पे आप टाइटल और लोगो यानी कोई टाइटल अपना लिख सकते हैं और अपना लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाना मैंने आपको कल बताया था कि लोगो लाजमी चाहिए होता है। मतलब चाहिए होता है, ज़ाहिर है आप अपने काम शुरू कर रहे हैं तो अपना लोगो, अपनी पहचान तो बनाएंगे ना, जिससे पता चले कि भाई ये वाली कंपनी कौन सी है। वरना तो एक ही आइटम बहुत सारे लोग भी तो काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें अपना अगर कुछ यूनिक शो करना है तो उसके लिए हमें एक लोगो बनाना पड़ेगा। लोगो बना के आप पहले तैयार करके रख लें। आपको पता होगा यकीनन इतना तो कि लोगो बनाना पड़ता है और उसका साइज़ वगैरह सब कुछ हमें उसके हिसाब से रखना पड़ता है, तभी वो हमारी ये छोटी सी लाइन के अंदर आ सकेगा। ये मेरा पहले से जो टाइटल लिखा हुआ है ना, असल में ये फिर आपको मैं बता दूं कि ये पुरानी मेरी साइट है जिसको मैंने डिलीट करके बनाया, तो इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी पहले से शामिल हैं। कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगी कि ये कहाँ से आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे है लोगो, तो ये मैंने क्लिक किया। कहाँ पे क्लिक किया आप ये ज़रा गौर करते जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है साइट टाइटल एंड लोगो, तो मैंने इधर क्लिक किया। जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगी साइड में उसका बोर्ड ओपन हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है। वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे आप देखें और आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मैं अपना कोई लोगो सिलेक्ट करूँगी, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट लोगो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैंने अपनी इस गैलरी के अंदर जो भी लोगों के हिसाब से उसका साइज़, यानी कि आप इसमें बड़े साइज़ का अगर डालेंगे तो वो उसमें जाएगा नहीं, वो आपको बार बार इनकार करता रहेगा। तो ये दोनों तरफ से आप 300 का अपना साइज़ तैयार करेंगे किसी भी लोगों का। आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पैसे देकर तैयार करवाएं। खुद बनाकर आप उसका साइज़ 300 रख लेंगे तो वो इसमें फ़िक्स हो जाएगा। ये हमने ये लोगो मैंने एक निकाल के रखा हुआ है, ये मैंने लिया। यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक किया। ये पूछ रहा है कि आपको क्या क्रॉप करना है, यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी है। मुझे नहीं करनी, ठीक है, मुझे बस ऐसे ही रखना है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। नीचे स्किप मैंने बताना भूल गई, नीचे स्किप का ऑप्शन था, मैंने स्किप कर दिया और ये मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया। अच्छा, ये लोगो लगाने के बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे इसको मैं साथ हाथ के आती, मैंने इसका ना कलर चेंज कर दिया था, गलती कर दी थी। ये मैंने पब्लिश कर दिया, ये लोगो शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने क्या किया था, इसका कलर जो है चेंज करके देखती हूँ अगर इसका कलर चेंज हो जाए। टाइटल कलर, लोगो कलर में वाइट नहीं, ब्लैक कर देती हूँ।
ब्लैक कर देती हूँ ताकि आपको शो हो। वो ना शो नहीं होगा, कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गई, जब आपको बताऊँगी तो बहुत देर लग जाएगी। इसको छोड़ें तो ये समझें, ये ब्लैक कलर का जो ये आ रहा है ना कलर, ये आप ये समझ लें, ब्लू आ जाएगा, ये लोगो है, ठीक है, ये लोगो है, ये समझ लें आप कि मैंने लोगो लगाया, क्योंकि आप लोगो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने सब में पहले कर दिया था, तो अब ये वापस जो है रिमूव नहीं होगा, बल्कि मुझे दूसरा लोगो पीछे से दोबारा से लेना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा। उसमें मुझे टाइम लगेगा, मेरा नेट स्लो है, लेने में तो 1 सेकंड में ले लूँगी, वो नेट बहुत स्लो है, मुझे वापस से बैक पे जाना पड़ेगा। तो अब ये समझे, ये लोगो मैंने लगाया हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना कि मैं तो आपको सिर्फ चीज़ें सिखा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत कलर लगा सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट में भी जल्दी से आपको वेबसाइट बनाना पूरी 1 ही दिन के अंदर भी सिखा सकती हूँ, जैसा कि अमूमन आपको दूसरी वीडियोज़ में या दूसरे लोग सिखाते हुए मिलते हैं कि आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखा देते हैं जल्दी से। लेकिन वो जल्दी से सिखाने में आपको ये बारीक वाली चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होती, नहीं समझ में आता, और आप इस तरह से एक अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते। आपको सिर्फ मेन चीज़ें समझ में आ रही होती है कि अच्छा यहाँ से ये होता है बस। तो मैं आपको छोटी-छोटी, बारीक-बारीक चीज़ें, तमाम चीज़ें बता रही हूँ, इसलिए हमारी क्लासेस लगेंगी। और इसी वजह से अमूमन भले वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पे बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद हमें अकेडमी में या कहीं ऐसे एडमिशन लेना लाजमी इसलिए पड़ता है कि हमें ये वाली छोटी-छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती कि एक अच्छी वेबसाइट, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसकी क्लासेस फिर ज़ाहिर ज़्यादा होती हैं, मैं एक ही साइट अगर क्लास में बता दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये लोगो हो गया, समझिए ब्लू कलर का, ठीक है, ये हमारे लोगो का काम कंप्लीट हुआ। इसमें मैं डिज़ाइन डालना चाहूँ, मैं इधर आ जाती हूँ डिज़ाइन के ऊपर, डिज़ाइन डालना चाहूँ, इसका साइज़ चेंज करना चाहूँ, इसकी मार्जिंग पैडिंग बढ़ाना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ करना नहीं है, क्योंकि ये कोई लोगो मेरा स्पेशल आया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कलर आ गया है ब्लू कलर का, तो इसी को आप लोगो तस्वुर कर लें फ़िलहाल, ठीक है। ये लोगो हमारा लग गया है। अब मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ जाती हूँ, प्लस का आइकन है, अगर देखें ये बिल्कुल करीब है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर मैंने इतना करीब लगाया तो मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर मैं लगाऊँगी तो ये बहुत करीब आ जाएगी। अच्छा, प्रिंट हब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल समझ लें आप इसको, ठीक है। ये टाइटल है, ये पहले से लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ समझ लें, जो प्लस का आइकन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझ लें आप, ठीक है। इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये वाले प्रिंट जो कुछ भी चाहे आपने यहाँ पे लिखा हो टाइटल, अमूमन ज़ाहिर अपना नाम ही लिखेंगे हम, तो जो भी हमने लिखा हो इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले के ऊपर। तो अच्छा, यहाँ अभी हम तीसरे वाले पे आ नहीं सकते क्या, कि अब आप ये यहाँ पर देखें, यहाँ पे पेजेस शो हो रहे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, इनके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो हम ये जो लिखे हुए हैं होम, अबाउट अस, मैंने होम का कलर चेंज कर दिया किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये देखें ब्लू कलर का हो रहा है। बाकी हम इन सब चीज़ों का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब बताने में काफ़ी टाइम लगेगा, मैं ज़रा जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता दूँ, और आज की क्लास में हो सके तो कंप्लीट मैं इसको करूँ, तो इसलिए अब शायद सारे आइटम मैं पूरे नहीं कर सकूं, और आपको सिर्फ ज़बानी जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ कि इनके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें, ये वाली लाइन के अंदर तो हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे हमारे पेजेस शो हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया, ठीक है। एक लाइन तो हमारी हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे हमें कितनी लाइनें दी हुई हैं, 3 लाइनें दी हुई हैं हेडर के लिए। हमारी मर्ज़ी है हम 3 लाइनों में बना रहे हैं, 2 लाइनों में बनाएं या एक ही लाइन को शो करें। ये हमारी वेबसाइट के ऊपर मुनहसर होता है कि हम वेबसाइट जो बना रहे हैं वो कितनी बड़ी है हमारी, और उस पर कितना बड़ा हमें हेडर की ज़रूरत है, उसमें कितनी चीज़ें हमें लगानी हैं, तो ये हम उसके हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम 3 लाइनें हमें देता है बनाने के लिए हेडर, जिसमें से एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली, लोगो लगाया एक में लोगो हो गया, टाइटल हो गया, और ये पेजेस के नाम हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो इसका बैक, चले मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। अब ये फर्स्ट लाइन पे आ जाए, ऊपर इसके ऊपर, यानी हमने जहाँ पे लोगो लगाया उसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर आ जाए। देखिए प्लस का आइकन है यहाँ पर, इस प्लस के आइकन पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो ये एक बोर्ड, ये देखें सामने खुल गया हमारे। ये सामने जो आया है इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हमें बता रहा है कि आप पूछ रहा है आपको क्या लगाना है यहाँ पर। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे आप देखें लॉक लगा हुआ है। ये लॉक क्यों शो कर रहा है, इसलिए कि हमने कोई पेड प्लगइन नहीं लिया है, और हमारी जो थीम है वो भी फ्री थीम ली थी हमने, ठीक है। उस थीम का भी प्रो आता है, यानी कि पेड आता है उस थीम का भी। तो आप अगर एक्स्ट्रा प्रो लेंगे तो उसमें भी आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे।
तो लेकिन ये ऑप्शन जितने हमें इस वक्त अवेलेबल हैं ये कंप्लीट हैं, ऐसे कोई परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लें कि हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो कैसे होगा अब आप ये देखें, यहाँ पे हमें अगर जो कुछ भी लिखना है ना, यानी पहली लाइन के ऊपर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, फ़र्ज़ करें अपने लिए कुछ कोई डिस्काउंट ऑफ़र देना चाहती हूँ, कोई अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ करना चाहती हूँ, या मैं अपनी ब्रांचेज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, यानी कि मेरा काम जितना भी बड़ा हो उसकी कोई कई ब्रांचेज़ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी 1-2 लाइन के अंदर मैं कंप्लीट करके उसे फ्रंट पे दे दूँ, ताकि क्लाइंट सबसे पहले जब पढ़े तो मेरी पहली चीज़ पढ़ के उसको अंदाज़ा हो कि भाई चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो मैं यहाँ पे उसको लिख सकती हूँ। तो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें HTML1 लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ पे भी मैं लेके जा रही हूँ ना, तो ये फ़ौरन आ रहा है कि आप प्रो ले लें, प्रो ले लें। भाई हम नहीं ले रहे प्रो, हम फ्री में ही करेंगे सारा काम। तो ये HTML1 लिखा हुआ आ रहा है, HTML1 के ऊपर आप क्लिक करें। ये हमारे इसके ऊपर शो हो गया, आप देखें जहाँ पे हमने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक किया था, ये यहाँ पे HTML1 शो कर रहा है। HTML1 का क्या मतलब, इसके ऊपर क्लिक करें आप, इसका मतलब है कि अब वो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पर आप अपनी जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिखें, या अपनी जो लाइन डालना चाहते हैं वो लाइन डालें। कोई आप अपना खूबसूरत सी कोई बात करना चाहते हैं, देखिए मैंने सब कुछ ना पहले से करके रखा हुआ है, मतलब वो पहले की हैं उल्टी सीधी चीज़ें वो बनी हुई हैं जब ट्राई की थी। तो अभी हम छोड़ते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है माई बेस्ट सर्विस, यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ हम लिखते हैं कोई डिस्काउंट ऑफ़र लिख देते हैं, है ना, कोई डिस्काउंट ऑफ़र लिख देते हैं यहाँ के ऊपर, यहाँ पर, ताकि अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया हुआ है, मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर दूँ, ज़रा ठहर जाएँ थोड़ा सा। इसका बैकग्राउंड के कलर के ऊपर आ जाते हैं, एडिट के ऊपर आ जाती हूँ ना, तो इसमें देखें इतना टाइम लग जाता है ना, उसकी वजह से क्या है कि आप एक टाइम में पूरा नहीं कर सकते सारा काम। ये वाइट कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये भी हम पहले जहाँ हमने HTML1 पे है, यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ, दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गए। अब आप देखें यहाँ पे एक ओपन हो गया, बोर्ड ओपन हो गया, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये वही छोटी छोटी लाइनें हैं, नीचे आप देखें ज़रा, छोटी छोटी लाइनें हैं जिससे हम सेंटर में करना है, साइड में करना है, लेफ़्ट राइट सेंटर, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ऊपर देखें इधर ए लिखा हुआ है, इधर भी ए लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर आप अपने पहले तो आप टेक्स्ट लिख लें, सबसे पहले आपने HTML के ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, HTML1 के ऊपर आ जाएं आप, और यहाँ पे लिखें, क्या लिखूँ मैं, डिस्काउंट ऑफ़र। नहीं, ये मैंने कहा ना आज मेरा जो है ना वो काम नहीं कर रहा नेट, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देर हो जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि आज कंप्लीट हो, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा। देख लेते हैं, अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक क्लास कल रख लेंगे। डिस्काउंट ऑफ़र, ये मैंने डिस्काउंट ऑफ़र लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाली लाइन के ऊपर, सबसे ऊपर फ्रंट के ऊपर जो है, लोगों के ऊपर वाली लाइन के ऊपर मैंने लिख दिया डिस्काउंट ऑफ़र। या आप कोई भी और जुमला अपना लिख सकते हैं, 20%, मैं यहाँ पे आगे और बढ़ा देती हूँ, 50% कर देते हैं, हमें कौन सा भी फौरी जो है ना देना है। ये हो गया। ये मेरा ना, आपको मैंने बताया ना कि मेरा नेट ठीक से काम नहीं कर रहा, आज मुझे परेशानी होगी, इसको छोड़ दें। जो चीज़ नहीं आ रही ना आपके पास आ जाएगी, जब आपका नेट सही चल रहा होगा तो आपके पास आ जाएगी। मेरे पास अभी शो नहीं हो रही, चीज़ें भी मुझे परेशान करेंगी, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ समझा रही हूँ, भले मैं दोबारा रिपीट भी कर दूँगी, नहीं समझ आया मुझे बता देना। ठीक है, तो ये 50% हो गया, डिस्काउंट ऑफ़र 50%। मेन चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि ये काम हमें करना कैसे है। सबसे ऊपर मैंने लिख दिया डिस्काउंट ऑफ़र लिख दिया। इसको अगर मेरे पास प्रो थीम होती ना इस वक्त, या प्रो मेरे पास प्लगइन होता ना, एलिमेंटर मेरा प्रो होता, तो यहाँ पे मैं इसको स्लाइड में भी कर सकती थी, यानी मेरा डिस्काउंट ऑफ़र 50% ये स्लाइड की तरह यहाँ पे चलता। लेकिन बस ये वाला एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मैसर नहीं होता फ्री के प्लगइन के ऊपर।
ठीक है। फ्री प्लगइन के ऊपर हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, तो डिस्काउंट ऑफर लग दिया। अब आप ये देखें कि इसके हम फ़ॉन्ट के साइज़ को अगर हम चाहें तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर को मैं थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ, तो आप ये देखें, मैं अगर यहाँ कर देती हूँ तो इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज, इसका साइज़ मैं बड़ा करना चाहती हूँ, ठीक है। ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, आज मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है। यहाँ से मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ, यहाँ से आपका साइज़ बड़ा होगा, जितना भी आप करना चाहें, जितना बड़ा करेंगे आप ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। यहाँ के ऊपर कलर चेंज करना चाहेंगे हम, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप देखें लेफ़्ट हैंड पे जो ए है, उस ए के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद साइड में जो एरो का निशान है उसके ऊपर क्लिक किया, तो ये देखें ये कलर्स ओपन हो गए। ये तो आपको नज़र आ रहे हैं ना, कम से कम ये कलर ओपन हो गए, शुक्र है ये तो इसने ओपन कर दिया। अब टेक्स्ट के कलर को मैं चेंज कर सकती हूँ किसी भी कलर के अंदर, यानी मैं अगर ब्लू करना चाहती हूँ इसको, तो ग्रीन करना चाहती हूँ, ब्लू पहले कलर पड़ा हुआ है, ग्रीन करना चाहती हूँ, तो ये मैं इसके ऊपर जिस लाइन के ऊपर मैं कलर डालूँगी और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगी और फिर मैं ग्रीन कलर के ऊपर रखूँगी, अपना क्लिक करूँगी, तो आप ये देखें ये ग्रीन कलर का हो गया। डिस्काउंट ऑफ़र 50%, ये ग्रीन कलर का हो गया। ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं हो रहा अभी, क्योंकि ये नेट प्रॉब्लम मेरा थोड़ा सा हो रहा है, तो ये देखें बड़ा हो गया। अब आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा, ये देखें बड़ा बड़ा हो गया और ग्रीन कलर में हो गया, यानी हम अपनी मर्ज़ी से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं हम इसमें, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। टाइम पता है कि आज ज़्यादा ही हो गया है, हालांकि मैंने 1 मिनट ज़ाया किए बगैर काम शुरू किया है। डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पर टेक्स्ट कलर के बाद बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर दोनों तरफ लिखा हुआ है, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से अच्छा लिंक लगा सकते हैं, बहुत सारे काम आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आज हो गया तकरीबन 17 मिनट हो चुके हैं आपकी वीडियो को। मेरा ख्याल है आज नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है, आज का काम हम यहाँ तक रोकते हैं, ठीक है। इसकी मज़ीद जो है कि पार्ट 1 कल का हमने किया है, आज पार्ट 2 का हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। अपनी वेबसाइट पे इतना यहाँ तक आप आएँ, तो फिर मैं कल जब इसके आगे आपको बताऊंगी ना, तो फिर आपको सही से समझ में भी उस वक्त आ जाएगा जल्दी से, वरना वैसे भी मैं एक साथ अगर सारा काम बताऊंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप गड़बड़ हो जाएगी कि भाई कौन सा काम हमने कहाँ से किया था, क्या किया था। आज हमने लोगो लगाया, कलर चेंज करना सीखा, फर्स्ट लाइन हमने उसमें हमने एक अपने राइट किया, एक लोगो लगा लिया, ठीक है, एक टाइटल लिखा हमने। ये हमने चीज़ें आज हमने की हैं। इसको मैं यहीं पब्लिश कर देती हूँ ताकि कल हम यहीं से काम आगे शुरू कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, एक क्लास के हिसाब से ज़्यादा ही हो चुका। बाकी कल इंशाल्लाह करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।